जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट आप लोगों का 4 तारीख को होगा उसमें गणित के सवाल आएंगे। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा गया है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। देखिए, वृत्त का जो केंद्र होता है ये वृत्त होता है बाबू, ठीक है। केंद्र कहाँ होता है? बीच में होता है। तो ये कहाँ है? ये बीच में। बीच का मतलब होता है बरही भाग का मतलब क्या होता है? जब आपको समझ में ना आए ना तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो बरही भाग का मतलब होता है बाहरी हिस्सा। क्या ये आपका जो ये केंद्र ये बाहर है? नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। बोलता है ए और बी दोनों होगा। कैसे हो जाएगा भैया? हम तो ए को पहले ही काट दिए, तो ये भी खत्म हो गया। बच गया कौन? आपका अभियंतर। तो अभियंतर का मतलब ही होता है बीच में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? अभियंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। कह रहा है एक बिंदु जिसकी दूरी वृत्त के केंद्र से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। तो कहाँ स्थित होगा? एक फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कहने का क्या मतलब? कह रहा है एक बिंदु है जिसकी दूरी वृत्त के केंद्र से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होगा। देखिए, तो वृत्त के बाहरी भाग में स्थित होगा। क्यों? ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र ये है, केंद्र है। बोला एक बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से दूर हो, बहुत दूर हो। तो बहुत दूर होगा तो वो क्या हो जाएगा? वृत्त के बाहर हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है आपसे कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या कम हो। एक बिंदु है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम हो वृत्त के डैश में स्थित होगा। वृत्त के कहाँ स्थित होगा? देखिए, ये वृत्त होता है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र होता है। तो एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी, एक बिंदु है कहीं पर, इस वृत्त के अंदर कोई बिंदु है जिसकी त्रिज्या से कम हो। और त्रिज्या किसको बोलते हैं? केंद्र से इस बॉर्डर की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। अब वो जो बिंदु होगा इससे अंदर होगा, यानी कि सटेगा नहीं इसमें। जब इसके अंदर हो जाएगा तो वृत्त के अंदर ही ना बनेगा वो, तो अभियंतर हो जाएगा। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? अभियंतर बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये वृत्त है, ठीक है। अगर इस लाइन को इस लाइन से हम मिला दें तो वो वृत्त का क्या कहलाता है पता है? वृत्त का क्या कहलाएगा? जीवा बोले, ठीक है। तो और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कहाँ बनेगा? जब हम उसको बीच से होकर गुजारेंगे। अब बीच वाले को क्या बोलते हैं? आधा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। डबल को क्या बोलते हैं? व्यास। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी वो उसका व्यास हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे के एक व्यास से सिरे हो। कैसा हो? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धवृत्त हो, है ना। अर्धवृत्त कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है वृत्त खंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो जो वृत्त खंड होता है ना वो किसका भाग होता है? जीवा के और एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है वृत्त खंड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक वृत्त जिस तल पर डैश स्थित होता है उस भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर डैश स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा 3, उसको 3 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त का डैश कहलाती है। तो वृत्त का क्या कहलाएगी? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चाप, जीवा, व्यास या फिर त्रिज्या। राइट आंसर हो जाएगा चाप। क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है आपसे वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का डैश कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका त्रिज्या। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं। समान त्रिज्या वाले जो दो वृत्त होंगे वो क्या होंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। कह रहा है आपसे नेक्स्ट, यदि दो वृत्त सर्वांगसम हो तथा उनमें से एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वृत्त का जो व्यास होगा वो कितना होगा? तो वो 14 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो वृत्त है, दोनों वृत्त सर्वांगसम है, तो इसका जितना त्रिज्या होगा इसका भी इतना त्रिज्या होगा। तो अगर इसका त्रिज्या आप 7 बोल रहे हैं तो इसका भी त्रिज्या 7 होगा। लेकिन आपसे त्रिज्या नहीं पूछा, व्यास पूछा है। तो व्यास कितना होता है? 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को डैश कहते हैं।
क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या खंड बोला जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपका वृत्त की जीवा एवं चाप के मध्य क्षेत्र को डैश कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको? वृत्तखंड बोलते हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर डैश कोण अंतरित करती है। क्या कोण अंतरित करेगी? तो समान कोण अंतरित करेगी। नेक्स्ट है, आइए सवाल को देखते हैं। कह रहा है आपसे कि आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी हो तो सी ओ डी का मान होगा। आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी हो तो सी ओ डी का मान आपसे पूछा गया है। बताना है आपको, यहाँ पे फिगर देख करके आंसर करना है। ठीक है। तो बोला है ए बी बराबर सी डी है। ये जो ए बी है ना, ये सी डी के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आई। अब बोला है कौन सी ओ डी का मान, सी ओ डी का मान कितना होगा। इस कोण का मान पूछा है आपसे। ये 60 है। ठीक है, और आपको ये पहले से 60 दे दिया है। तो देखिए अब ये जो बनता है ना जीवा पे, तो ये एंगल जो होता है ये इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक उसी प्रकार से अब आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। 16 में जब आप आओगे तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अभी जब ये 50 था तो ये 50 होगा इसके पहले वाले सवाल में। और समान वहाँ पे क्या बोला था? जीवा बोला था। तो समान जीवा बोला है तो इसका अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 ही होगा ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मतलब सब सवाल ना एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, बस आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि कैसे उसको हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है वृत्त का एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आप लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले। आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी बराबर ए ओ है तो सी ओ डी का मान कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि सी ओ डी का मान कितना होता है। आपको हर हाल में बताएं तो क्या है, ए बी बराबर सी डी है। ए बी जो है ये सी डी का जीवा बराबर है। ठीक है, केंद्र है। तो केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 60 बनता है। अभी आप लोग वही पढ़ते आ रहे हैं शुरू से हर चीज़ में, तो इसको याद हो जाना चाहिए आप लोगों को एक एक बात। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं संगत केंद्र पर डैश कोण अंतरित करेगी। तो ये जो आपका करेगा क्या करेगा? समान कोण अंतरित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। देखिए कह रहा है कि ए बी सी आकृति में, ठीक है, आकृति में यदि C1 C2 सर्वांगसम वृत्त हैं तो यदि ए बी बराबर सी डी हो तो सी ओ डी, ए बी बराबर सी टू सी ओ डी का मतलब CO2D का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सेम अभी क्या कर रहा था, अभी तक एक ही वृत्त में दो जीवा समान जीवा पे बना रहा था वो। अब क्या किया? सर्वांगसम कर दिया। सर्वांगसम करने के बाद ये जो है ए बी बराबर सी डी कर दिया, यानी कि जीवा सेम कर दिया। अगर आप जीवा सेम कर दिए हो और ये इसके बराबर है सर्वांगसम में, तो जितना ये बनेगा उतना ये भी ना बनेगा, तो 80 ही बनेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो इसलिए सब लोग वीडियो को लाइक करना है। अपना नाम और अपने ज़िला का नाम भी कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।